फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जनवरी से दिसंबर 2024 के ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर अर्थात किसी प्रोडक्ट से संबंधित या किसी खास मिशन का प्रचार करने के लिए जिस व्यक्ति को रखा जाता है, जिस व्यक्ति को सिलेक्ट किया जाता है, उसको हम ब्रांड एम्बेसडर कहते हैं। यानी कि उसके बारे में वो बताएंगे, उसके बारे में जागरूकता अभियान करेंगे, उसको हम ब्रांड एम्बेसडर बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं आपसे, और पूछा जाता है खास तौर से जो पॉपुलर होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ कौन सा पॉपुलर हो सकता है, कौन सा नहीं, ये तो भाई जो पेपर बनाएंगे वो जानते हैं, बट उम्मीद रहती है कि हाँ ये ज़्यादा पूछा जाएगा। तो देख लेते हैं कौन से ब्रांड एम्बेसडर हैं। देखिए, ब्रांड यानी ब्रांड उसी का तो होगा जिसको आप जानते हैं, जो स्थापित है। जैसे आप देखते हैं यूनेस्को के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। तो और जो अभियान जैसे पोलियो के अभी तक रहे थे, अब तो पोलियो समाप्त हो गया भारत से। तो कई चीज़ के बनते हैं, यानी उसी का फिर प्रचार करेंगे, उस ब्रांड को वो आगे बढ़ाएंगे, उस ब्रांड के बारे में बताएंगे। तो देखते हैं कौन से हैं वो। ठीक है, एमपी पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो मध्य प्रदेश के जो पर्यटन से संबंधित जो प्रचार करना है, उसके ब्रांड एम्बेसडर किस व्यक्ति को बनाया गया है, तो वो है पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को आप जानते ही होंगे, नो डाउट। ठीक है, तो ये इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। यूरो ग्रिप टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर किस व्यक्ति को बनाया गया है? यूरो ग्रिप टायर्स के जो ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में है वो है MS धोनी, अर्थात महेंद्र सिंह धोनी। तो ये इसके ब्रांड एम्बेसडर है। अगला है इन्फोसिस, महत्वपूर्ण है। और इन्फोसिस के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन बने हैं, तो वो दो व्यक्ति हैं। एक है राफेल नडाल, आप जानते होंगे किस देश के हैं, तो ये किस देश के हैं? स्पेन के हैं। देखिए, मैं ऑप्शन दूंगी आपको, स्पेन के हैं, या अमेरिका के हैं, या चीन के हैं, या इंग्लैंड के हैं। ये चार में से एक ऑप्शन आपका सही है, तो आप बताइएगा कहाँ के हैं ये। महत्वपूर्ण है, प्रसिद्ध है, पॉपुलर है, राफेल नडाल। नेक्स्ट और है ईगा स्विटेक। तो ईगा स्विटेक और राफेल नडाल दो व्यक्ति इसके ब्रांड एम्बेसडर इन्फोसिस के हैं। पेप्सिको, पेप्सिको अगर आपने सुना होगा या जब आप देखा तो होगा, जानते होंगे इंदिरा नूई को ना। इंदिरा नूई आपने सुनी, भारत की थी, तो पेप्सिको से संबंधित रही थी। और पेप्सिको इसलिए आप जानते होंगे, पेप्सिको। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर इस समय कौन है, तो ये है रणवीर सिंह। इसका प्रचार प्रसार करेंगे, इसके बारे में जानकारी देंगे। जियो सिनेमा, जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले कौन से वो व्यक्ति हैं जिन्हें आप जानते हैं या जानते नहीं हैं, जान जाएंगे। तो ये है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा वेल नोन नेम है, तो आप जानते ही होंगे। रोहित शर्मा जियो सिनेमा के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं। एम्बेसडर यानी राजदूत जिसको बोलते हैं। अगला है BPCL, और BPCL के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, और देखिए उसी के हैं ये एरो रेडी इंडस्ट्रीज इंडिया। इसके भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये है नीरज चोपड़ा। तो ये दो गए हैं BPCL, खास याद रखिएगा। प्यूमा, प्यूमा इंडिया, इसके जो प्रचार प्रसार करना है, जिसको जानकारी देनी है, जिसके बारे में जागरूकता फैलानी है, तो प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये है नीतीश कुमार रेड्डी और रेयान पराग। ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आप बताइएगा कि दोनों, अगर पता हो, नहीं तो बताएंगे हम। तो ये दोनों किस क्षेत्र से संबंधित है जो प्यूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। यूनिसेफ में बहुत महत्वपूर्ण है। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? एक यूनेस्को है, यूनिसेफ है ना, बहुत है जिनकी शॉर्ट बोलते हैं, और शॉर्ट के नाम से ही आप उसको ज़्यादातर जानते हैं, जैसे WTO ना, और यूनेस्को है, यूनिसेफ है, WHO। तो इनके ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर और आयुष्मान खुराना, दोनों हैं ये यूनिसेफ के। अगला है नाडा, NADA।
एनडीए के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले कौन से व्यक्ति हैं? वो है सुनील शेट्टी। और पश्चिम बंगाल, अगर आप पश्चिम बंगाल से रिलेटेड हैं, बिलोंग करते हैं, तो आपको पता होगा, और नहीं भी पता है तो जानते होंगे, सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। और एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंक से संबंधित है भैया। बैंक की अगर तैयारी कर रहे हैं तो भी महत्वपूर्ण है, वैसे भी महत्वपूर्ण है, फिलहाल ये महत्वपूर्ण है। तो बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया नहीं, बीओआई नहीं, इस एसबीआई। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो ये धोनी जी इसके एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और अगला है स्पेस इंडिया, कभी एसबीआई कभी स्पेस इंडिया, तो थोड़ा सा भी अगर दिमाग करे कि कंफ्यूज हो रहे हैं, तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले कौन हैं? तो ये है संजना सांधी, गांधी नहीं, संजना सांधी इसके स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और कैश फ्री पेमेंट अति महत्वपूर्ण है, कैश फ्री पेमेंट इसके ब्रांड एम्बेसडर किस व्यक्ति को बनाया गया है? कैश फ्री। तो अब तो काफ़ी चल गया है, अब आदमी एक टाइम वो आएगा कि सिक्के बनना भी बंद हो जाएगा, चल रहा है प्रोसेस, हो जाएगा वो भी, बिल्कुल ही आप खाली हाथ चलिएगा। तो कैश फ्री पेमेंट इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं वेल नोन राजकुमार राव। राजकुमार राव जी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला है दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले कौन हैं? तो भैया ये 4 लोग हैं, स्पोर्ट्स से संबंधित है तो डेफिनेटली उसी क्षेत्र के हैं। पहले है खबीब नूर मगा में दो, नूर मगा में दो, नूर नया मगो यानी मग्गा याद रख लीजिएगा, मग ना ऐसे रिलेट कर लीजिएगा या जैसे सुटेबल लगे। खबीब नूर मगो में दो, हरभजन सिंह, जैसे मैदोव और इस तरीके के नाम कहाँ पर होते हैं? रशिया में होते हैं। तो हरभजन सिंह, सानिया मिर्जा और पैट्रिस एवरा, ये इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की ब्रांड एम्बेसडर हैं, कौन है? निकहत जरीन, निकहत या निकहत जरीन, ये इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अगला है हुंडई मोटर, महत्वपूर्ण है हुंडई, और ये जो जिसकी ये निकहत बनी है, ये सारे महत्वपूर्ण हैं। इसकी ब्रांड एम्बेसडर है दीपिका पादुकोण। अगला है सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क का ब्रांड एम्बेसडर, स्पोर्ट चैनल, तो इस नेटवर्क सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर कार्तिक आर्यन। अगला है, ये भाई इस पे स्टार लगाइए, ये अति महत्वपूर्ण है। भारतीय निर्वाचन आयोग के मतदाता जागरूकता अभियान के नए नेशनल आइकॉन बनी। ये नेशनल हैं, ये किसी स्टेट के नहीं है, पहली बात, क्योंकि स्टेट के ना कि कभी पश्चिम बंगाल के से आपने देखा पर्यटन क्षेत्र के पर्यटन विभाग के, और ये निर्वाचन आयोग जो पूरे भारत के लिए है, तो ये है सचिन तेंदुलकर और राजकुमार राव, अर्थात ये प्रचार प्रसार करेंगे जो मतदाता उसको जागरूकता अभियान के लिए। मतदाता जागरूकता दिवस कब मनाते हैं बताइए? अभी हमने कुछ दिन पहले चुनाव आयोग पढ़ा है, तो उसमें आपने देखा भी होगा कि 25 जनवरी को क्या हुआ था? चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, और उसी दिन के लिए हम जागरूकता दिवस के यानी मतदाता जागरूकता दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो राजकुमार राव और सचिन तेंदुलकर। आईसीसी T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले व्यक्ति हैं, ये भी 4 हैं और सारे खेल से संबंधित है। शाहिद अफरीदी, पता होगा कहाँ के हैं? पाक के। उसेन बोल्ट, ये कहाँ के हैं? ये तो अपने आप में एक आइकन है, तो उसेन बोल्ट, युवराज सिंह और क्रिस गेल, ये सब आप सबको जानते हैं। अगले फिट इंडिया मूवमेंट यानी फिट रहो, फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव। और ये हैं भाई स्टेट के त्रिपुरा स्टेट के, त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? देखिए अभी आपने कहाँ के देखे थे? एमपी के, और वो कौन है? और त्रिपुरा के, तो याद रखिएगा ये सौरभ गांगुली। पश्चिम बंगाल के भी थे ना, ये
इसके भी हैं त्रिपुरा के, जबकि त्रिपुरा से ही संबंधित नहीं है, पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, बट यहाँ के भी हैं। अगर दे दें तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, अरे नहीं ये वहाँ के कैसे हो सकते हैं, अगर हैं तो फिर पूरे देश के होना चाहिए, नहीं ये त्रिपुरा के भी हैं। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है, किसको, सौरभ गांगुली को। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर, देखिए कितना अच्छा है, प्राकृतिक पेंट, खादी प्राकृतिक पेंट। और इसके कौन है, नितिन गडकरी जी। कौन सा मंत्रालय इनके पास है, ये आप बताइए। और AIP अर्थात अखिल भारतीय पिकल बॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये है मंदिरा वेदी। मंदिरा वेदी को आप जानते होंगे, कमेंट्री भी की है, टीवी एक्ट्रेस भी रही हैं, तो मंदिरा वेदी ये इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। और फिर है खो खो, जो गेम होता है, खेल होता है, घरों सब लोग बड़े ही होते हैं खो खो खेल के, गली में, घरों में। तो 2025 के पहले संस्करण के ब्रांड एम, देखिए महत्वपूर्ण पहला है। और फिर अब आप ये मत कह दीजिए ये क्या होता है, सब जानते हैं इसको, घरेलू ना, बच्चे बड़े होते हैं, गलियों में खेलते हैं, घरों में खेलते हैं खो खो। ये विश्व कप 2025 है और पहला है, तो इसके खास तौर से याद रखिएगा, सलमान खान इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले हैं शेखर धवन। ओके। और महत्वपूर्ण है केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। तो इसके देखिए क्या कह रहा है, जलमार्ग, बंदरगाह, बंदरगाह कहाँ होगा, जल होगा। और जहाजरानी, इनके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो है मनु भाकर। किस क्षेत्र से संबंधित है, बताएं आप। और ये महत्वपूर्ण है संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक जलवायु के ब्रांड एम्बेसडर, संयुक्त राष्ट्र का है वैश्विक जलवायु। इसकी है शुभ, और शुभ कौन है, ये है शुभ पंजाबी रैपर, ठीक है। तो ये ब्रांड एम्बेसडर हैं जो महत्वपूर्ण है, जिनके पूछने की संभावना, अगर आपसे पूछे जाएंगे तो वही पूछे जाएंगे, खास तौर से याद रखिएगा। जैसे हमने बताया कि आपका जो चुनाव आयोग वाला है और यूनेस्को वाला है, जो भी मतलब पूरे देश के हैं या UNO से संबंधित हैं या किसी खास स्टेट के हैं, वो आप खास तौर से याद रखिएगा। तो किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप बताइएगा, अपने विचार, अपने राय, अपने मशवरा आप दीजिए। अच्छे होंगे तो डेफिनेटली स्वीकार किए जाएंगे, और डेफिनेटली पॉजिटिव वे में होते ही हैं अभी तक तो। और अच्छा लगता है जब आप अपने विचार देते हैं, ठीक है। और सिलेक्शन पाइए, पढ़ते रहिए, कीप रीडिंग। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।